शालिनी जी नमस्ते। नमस्ते। ये आपने एक्सेप्ट किया पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे हमें मिलना, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। यस, आपके बारे में जब मैंने सुना कि आप और आपके हस्बैंड ऐसे बच्चों को रेज कर रहे हैं जो फिलहाल अभी 5 साल के हैं, और ये बच्चे दूध नहीं पीते, ये मीट नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, तो ये बच्चे खाते क्या हैं? पहली बात तो दूध पिया उन्होंने, दूध पिया अपनी माँ का, गाय का दूध नहीं पिया उन्होंने। अपनी माँ का जब तक उन्होंने दूध पीना चाहा, माँ ने दिया, उन्होंने पिया। और दूसरी बात, अंडा मांस ये सब किससे आ रहा है? किसी को मार के आ रहा है। हमने अपने बच्चों को वो खाना दिया जो भगवान ने हमारे लिए बनाया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो इतने प्यार से भगवान ने हमारे लिए बनाया, हम उसको क्यों ना खाएं? हम उसको क्यों खाएं जिसको किसी को दुख दे के, किसी को मार के खाना दिया जाए? जिसको मार के आप खाना दोगे, क्या आपको फलेगा? तो हमारी ये फिलॉसफी है, लिव हैप्पीली एंड सबको भी खुशी से रहने दो। किसी को टॉर्चर करके हम अपना खाना कभी बना नहीं सकते, और वो कभी आपको हेल्थ भी नहीं देगा, आपको कभी अच्छी ना सद्बुद्धि देगा ना शरीर देगा। तो क्यों करना ऐसे काम? तो आपकी प्रेगनेंसी मैंने सुना है कि आप जब तक बच्चे भी पेट में थे आपके 9 महीने, आपने तभी भी दूध वगैरह नहीं पिया, क्योंकि डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि इस टाइम पे आपको ज़्यादा दूध पीना चाहिए ताकि आपके शरीर में भी दूध बने, या अंडा मछली खाना चाहिए। तो आप ज़रा इस जर्नी के बारे में बताइए, क्या वीगन प्रेगनेंसी एक सिर्फ एक कल्पना है कि सच में हो सकती है? देखिए, मैंने 2 बच्चे ट्विंस प्रेगनेंसी विद वीगन किया, और यू वोंट इमेजिन 3 किलो के बच्चे they were delivered. The weight was 3 kgs each, which is like a very big thing in a pregnancy for twins. और मैंने ना अंडा खाया, ना चिकन खाया, ना दूध पिया, क्योंकि मुझे पता था ये सब मेरे क्योंकि मैं अपने बच्चे का पूरा सेल बन रहा है, मेरा पूरी बॉडी बन रही है मेरी बॉडी में, तो वाई आई शुड डू समथिंग विच इज़ हार्मफुल? तो हमें उस चीज़ से शुरू करना चाहिए ना जो जो प्यार से बनी है। तो वो हमने अपनी स्टडी करी। तो हम पहले एक बात और बोलना चाहते हैं, तो हम तो बिलीव करते हैं प्रेगनेंसी करने से पहले प्लीज़ आप अपना सोचिए कैसे। मैं यही कहना चाहती हूँ सबको कि प्रेगनेंसी करने से पहले प्लीज़ थोड़ी रिसर्च करिए अपनी, कि किस चीज़ से बच्चा हेल्दी एंड हैप्पी जो आपका डिलीवरी करना है, दैट कैन हैपन। अच्छा, तो मतलब ये तो आपने ऐसा किया कि आप दुनिया के बिल्कुल एक ऑपोजिट स्ट्रीम में बह रहे हो, मतलब दुनिया ऐसे तैर रही है तो आप उल्टा तैर के चले गए। तो इस समय मुझे जो आपसे पूछना है वो ये कि क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी उस टाइम पे जब बेबीज आपके पेट में थे, कि आपको वीकनेस हो रही है क्योंकि आप एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे हैं, तो या फिर आपको वीकनेस हो रही हो, या कुछ ऐसे सिम्टम्स आपके हो रहे हो कि आपको लग रहा हो यार पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि क्या होने वाला है आगे? देखो, आप अगर, मेरे को कभी वीकनेस तो हुआ नहीं। आई हैड वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी, ना बीपी हुआ, ना कोई टैबलेट खाई मैंने, तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी। आई वाज वर्किंग आल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम। अच्छा। और मैं योगा करती थी, और ट्विंस के साथ कहते हैं कि बेड रेस्ट करो। कितनी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके ट्विंस हैं, दे वर गिवन बेड रेस्ट। मेरे को बोला कि यूट्रस स्टिच करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, और सिंपल खाना खाया, मिलेट बेस्ड डाइट रखा, और काउ मिल्क नहीं लिया हमने, कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं लिया हमने, सिर्फ आलमंड मिल्क पीती थी मैं डेली। ये सब हेल्दी जो मुझे नॉलेज थी वो सब मैंने अपनी यूज की और अपनी प्रेगनेंसी करी। मतलब वीगन प्रेगनेंसी पॉसिबल है? पॉसिबल आपके है। डॉक्टर्स डर गए थे, या वो कुछ आपको कह रहे थे, वॉर्न कर रहे थे? आपकी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही होंगी, या फिर ऐसे स्कैन के कुछ ऐसे उनको कुछ दिखा कि कुछ गड़बड़ है, तो आपको कहा होगा कि शालिनी ये क्या कर रही हो, खा लो पी लो थोड़ा सा एनिमल प्रोडक्ट, दूध पी लो? आप सरप्राइज रहेंगे, हर स्कैन में माय डॉक्टर वाज वेरी हैप्पी कि उन्होंने कभी ट्विंस में इस ग्रोथ का बच्चा नहीं देखा। और फिर भी बिकॉज आई थिंक डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड, वो कहते थे हर बार दूध पी रहे हो, मैं उनको बोलती थी हाँ दूध पी रही हूँ, क्योंकि मैं भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती थी। आई वांटेड टू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी। मैंने कहा ठीक है हम दूध पी रहे हैं, और शी वाज वेरी हैप्पी कि ग्रोथ हो रही है, बट इंटरनली एट होम आई वाज नॉट टेकिंग एनीथिंग, आई वाज हैविंग वीगन प्रेगनेंसी।
and all the marks of the baby growth at every scan, they were best. तो बच्चे ड्यू डेट पे ही डिलीवर हुए? Yes, full term pregnancy. फुल टर्म प्रेगनेंसी थी? Yes. No Premature, NICU, कुछ no ऐसे? NICU, nothing. So that was a big thing. और बच्चे हेल्दी थे? बच्चे fully healthy थे and 3 kgs each, and all tests they did, all great. And I मतलब started. ट्विंस में भी जो है कि 2 थे पर वो भी 3-3 थे, 3-3 किलो के, मतलब Yes. 6 किलो के 6 किलो. टोटल। Yes. 6 Imagine किलो का। मेरा प्री प्रेगनेंसी वेट था 52 kgs. Okay. On the day of delivery, my weight just went to 67. नहीं तो लोगों का कितने किलो वेट बढ़ जाता है। ना कोई स्वेलिंग आई, ना बीपी इश्यू हुआ, ना कोई टैबलेट खानी पड़ी। फिर उसके बाद ऑन द डे ऑफ डिलीवरी प्लेसेंटा और वाटर ये सब हटा के, बेबी हटा के 12 kg चला गया। अच्छा। तो विद इन अ वीक आई वाज एट द प्री प्रेगनेंसी वेट। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट। पीपल थिंक कि प्री प्रेगनेंसी वेट अचीव करना मुश्किल है। If you eat healthy, if you eat clean food, your body will naturally come back to its state. थोड़ा सा आगे बढ़ के हम इस बारे में जानेंगे कि प्रेगनेंसी भी वीगन थी और बच्चे जब हुए तो बच्चे अभी 5 साल के हो गए हैं। बच्चों से भी हम मिलेंगे थोड़ी देर में, और बच्चों के पापा से भी मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि आज तक बच्चों ने नहीं खाए एनिमल प्रोडक्ट्स, तो क्या किसी तरह से आपको लग रहा है कि वो बाकी बच्चों से थोड़े कम हेल्दी हैं, थोड़ा उनका फिजिकल ग्रोथ बाकी बच्चों से थोड़ा कम हो रहा है, मेंटल ग्रोथ बाकी बच्चों से कम हो रहा है? आपने ऐसा कहीं फील किया? I will say they are actually ahead of other kids. So you have seen, right? They at the age of 5 they can use all the tools, scissors, you can say knife, they can use a hammer, they can make their small carpentry products. And they can do addition at the age of 5, subtraction. I mean, I think that's commendable for the age of 5. And all this is because they are eating very clean diet, no animal products. So there's nothing that make me feel that they are behind other kids. They are at par, or I can say they are ahead of other kids. एक और बहुत अच्छी चीज जो लगी और थोड़ी सी अलग भी लगी और वो थोड़ी सी मुझे कंट्रोवर्शियल भी लगी, वो है होम स्कूलिंग, कि बच्चों को हम घर पे ही पढ़ाएंगे, हम उनको स्कूल नहीं भेजेंगे। तो आपको नहीं लगता इस चीज से बच्चे जो हैं वो अपने जब पियर्स को नहीं मिलेंगे और तो उनके साथ किसी तरह का उनका बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पाएंगे, या एक इमोशनल जो बच्चे आपस में जब खेलते हैं, मिलते जुलते हैं या पढ़ते हैं साथ में, तो एक उनके बीच में एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और बच्चा अपनी पेस से वैसा बढ़ता जाता है अपने साथ वालों के साथ रहकर, और आगे जाके इसी तरह से वो compete करता है इस दुनिया में अपने पियर्स के साथ। तो आप क्या सोचते हो, आपने क्यों बच्चों को स्कूल नहीं भेजा बट घर पे ही प्रेफर किया कि घर पे ही हम उन्हें पढ़ाएंगे? और आप क्या क्या पढ़ाते हो उन्हें, क्या क्या सिखाते हो घर पे आप उन्हें? आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। चलो वन बाय वन। पहले तो आई एम नॉट अगेंस्ट स्कूलिंग। Okay, I am not against schooling. Only thing is, हम लोग believe करते हैं कि if you really see in the life, right? Do you work with only your age group kids? No. We work with the system, right? In the project, in the company, anywhere we do any project, तो different age groups के साथ आप काम करते हैं. So that is my philosophy. You learn from everyone. तो वो बच्चे जो मेरे स्कूल नहीं जाते, हम लोग डेली उनके साथ मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, पार्क जाते हैं, बसेस में जाते हैं. We make them mingle with lot of other different strata of people, and they go to parks every day. They have their own friends. They call them Anjali and Chanchal. They are the best friends. So they have the friends with whom they mingle. And I don't believe that only those 40 kids who are in the class, they are the ones who are bonded. You can bond with anyone, right? So simple concepts if we learn, and teaching is everywhere. School is their teacher. They travel in the bus. They ask to the conductor, "Ki we want a ticket to this station or bus stop," right? And he will talk to them how much. They will ask how much. They will tell the number. Then he will ask. So there is a conversation going on, right? It's a social skill. They know the numbers. When they know about, like, if your ticket is 5 rupees and we tell 10 rupees, he is giving you 5 rupees. So they are learning about change. Everywhere there is a learning. Why do we think that learning has to be through books? They go to parks.
they make simple, they take sticks and they make slope out of it, then they understand, they put something, it goes faster, right? But if they put something on the bottom of the slope, it doesn't go up. So they have learned the concept of gravity. So all these things while playing is the best way of learning, because you are touching, you are experiencing, you are into it. When you all of your five senses are involved, you are learning. With the books, what is the thing? You're just learning, reading, but your all other senses are not involved. That's the difference why we are choosing this homeschooling or unschooling or travel schooling, road schooling, people call different names. Yeah. I believe that everywhere you can learn, let's learn every moment. Okay, so they don't have textbooks. We do have books at home. My husband is from IIT, so he takes care of their academics. So they do have 2 hours. Like every day, we plan to have 2-3 hours of study. He reads books and they learn while reading mathematics. They have started writing. So yeah, we are focusing on academics as well. But I believe schools are more on academics. I want to have the holistic growth of my baby. But I have a question now here. So for example, they are not going to the school, right? Now they don't have to compete at all. अब तो compete ही नहीं करना पड़ेगा. So how will they ever know कि competition में मैं कहीं stand करता भी हूँ, कैसे करता हूँ, कहाँ करता हूँ? Competition किसने बनाया? इंसान. एनिमल्स कोई compete करते हैं? नहीं. वो अपने, मैं उनको सिखाती हूँ सर्वाइवल के लिए बस करते हैं. तो हमें क्या है, उनको हम अपने बच्चों को यही दे दिखा रहे हैं, आज तुम ऐसे हो, कल तुम उससे अच्छे बनो. नो कॉम्पिटिशन विद अदर्स, यू बिकम बेटर ऑफ योरसेल्फ. एंड अगर आपका क्वेश्चन देखा जाए, दे मिंगल, वी गो टू बर्थडे पार्टीज, we go to different places, they know what other kids are doing, they are observing everything, and they can see they are ahead of them. And I specifically ask them, how do you feel when the other kids cannot do and you do? And to be honest, the answer my Ayan gave me, I feel bad. I said, feel bad for whom? He said, I feel bad for other person, why he cannot do. See the empathy he is having. He's not feeling proud I can do. Right. But he is feeling bad for the person, why other person cannot do, and how can I help? So you think competition somewhere makes people, kids, violent also? Yes. Yeah. Yes. Yeah. So we are at least eliminating that. Yes. Yeah. Anger, frustration. So all these are gone. Jealousy. Jealousy. Now if you are competing with just yourself, you are happy because you want to become better of yourself. थोड़ा डाइजेस्ट करने में मुश्किल लगता है ये, क्योंकि हम सब ने आज तक जो भी अपने आसपास देखा उसमें यही देखा है कि सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं साथ में, लड़ रहे हैं साथ में, एग्जाम्स दे रहे हैं और जो भी. तो इमेजिन करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है. बट हाँ, आप इस नॉर्म के बिल्कुल अलग कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू. और कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे आपसे जो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये शुरू से जब आपकी और गौरव की जब शादी हुई, तो ये आप दोनों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम बच्चे ऐसे ही पैदा करने वाले हैं? और जब आप दोनों की शादी हुई थी तो आप दोनों क्या पूरी तरह से वीगन थे? नहीं. It's a journey, I will say. We have been unlearning first and then learning. So I will say, when we got married, I was vegan. He was not. And शादी के समय मैंने क्लियर किया था कि मैं ऐसी हूँ. My parents were asking me to drink coffee at least for wedding. अच्छा. मैंने गौरव से बात कर ली, don't worry, मिठाई भी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए अलग आएगी. तो that was very clear. But then eventually when we got married, it always have an influence, right? I was teaching, I was sending some article to him why I'm vegan, what are the benefits. So eventually when it came from his heart, he became vegan. I never forced him. Right. So that's how the journey became, and we never thought of first of all breastfeeding के कितने साल करेंगे, homeschooling करेंगे नहीं. So it's a journey. हम लोग मैं pregnant हुई, फिर मैं बच्चे हुए, तो day by day things were going and going. When I saw my kids, when my kids were at 2 years, काफी बच्चे बोल नहीं पाते, है ना. मेरे बच्चे 2 साल पे थे, लोगों से बात कर रहे थे full sentence. तो मैंने देखा कुछ तो अलग है इन बच्चों में. And they were able to, my other son was able to use a scissor. उसको मैं छोटे छोटे पत्ते ला के देते थे, सूखे पत्ते मिलते हैं ना, वो काटता था.
फिर उसने ऐसे एक दिन मेरा कपड़ा काट दिया कैंची से। तो मैंने कहा दे आर लिटिल अहेड, इफ आई सी अदर किड्स, तो मुझे लगा कि नहीं इनको स्कूल नहीं भेजेंगे अभी, लेट मी सी व्हाट इज देयर कैपेबिलिटी। तो वहां से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। माय हस्बैंड वाज नॉट ऑन बोर्ड इनिशियली, गौरव, तो हमारे में डिस्कशन हुई। मैंने कहा लेट्स सी 1 ईयर क्या चलता है, यू ऑल्सो वांट टू सेंड टू स्कूल, आई एम लाइक लेट्स सी व्हाट हैपन। तो 1 साल बाद जब देखा गौरव ने, जब माय किड्स वर 3 इयर्स, वो पूरी कॉन्वर्सेशन कर सकते थे बाकी लोगों के साथ, दे वर एबल टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो फिर देन गौरव सेड 1 साल और ट्राई करते हैं। फिर 4 साल के हो गए, फिर दे वर वेरी अहेड ऑफ अदर किड्स। तो फिर गौरव ने बोला इसमें कुछ है, तो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो मैं वही बोलती हूँ कि हमने कुछ प्लान नहीं किया। अब मुझसे लोग पूछते हैं कितने साल होम स्कूलिंग करोगे, मुझे भी नहीं पता। राइट। तो जिस दिन लगेगा कि नहीं होता, जिस दिन लगेगा बच्चे जाना चाहते हैं, तो वी विल सी, इट्स अ जर्नी एवरी डे। तो ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा बिलीव है। तो गौरव का क्या सपोर्ट रहा है इसमें, क्योंकि वो तो एक अलग सिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं, फिर दोनों की शादी हो जाती है, तो चलो धीरे धीरे करके आपने बोला, मैंने उनको फोर्स नहीं किया, ये बहुत अच्छा चीज किया, क्योंकि मैंने बहुत फोर्स किया। ओके। जब हम शुरू में हमें पता चलता है कि इतनी ज्यादा क्रूरता हो रही है इन मासूमों के ऊपर, तो अचानक से गुस्सा भी अंदर से बहुत जोर से उठता है। और हम जितने लोग आसपास हमारी तरह ही इन्वॉल्व हैं इन सब चीजों में, फिर हमको लगता है कि इन्हें कैसे भी करके समझा दो बस। तो वो एक इमोशनल जो ये रहता है बहुत ज्यादा रहता है उस टाइम पे। तो गौरव ने आपकी इस बात पे अग्री कैसे किया कि ठीक है बच्चों को भी वीगन खिला देंगे, क्योंकि उस समय तो पूरी फैमिली वाले भी और फ्रेंड्स भी सब ये बोलने लग जाते हैं हमारे आसपास, और इनफैक्ट घर पे बच्चे भी आते होंगे, उनके फ्रेंड्स आते होंगे, तो बच्चे भी मांगते होंगे कि आंटी पिज्जा खाएंगे। बच्चों के बीच में पिज्जा बड़ा फेमस होता है, और पिज्जा मतलब तो फिर वही उसमें चीज वगैरह सब आता है। तो अभी बच्चे जब आते हैं, इनके फ्रेंड्स आते हैं, तो वो बच्चे क्या खाते हैं और अपने बच्चों से, हमारे बच्चों से क्या सीखते हैं? आप मानोगे नहीं, हमारे घर जब बच्चे आते हैं उनको पता है कि अयान वयान फ्रूट खाते हैं, वो खुद आके बोलते हैं आंटी आज हमारे घर कौन सा जूस मिलेगा, आज हमारे को क्या फ्रूट मिलेगा। तो आई थिंक किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट, दे अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। यस, वी ओनली थिंक कि दे विल आस्क, दे डोंट आस्क। करेक्ट। दैट थिंग आई हैव सीन इन दैट किड्स कि if you let them flourish, let them be themselves, they're very intelligent species on this earth. Yes. We are brainwashed, they are not. Exactly. मतलब हम उन्हें सिखा रहे हैं हाँ, जबरदस्ती कि yes. भाई जो नेचुरल जाता रह रहा है तो हाँ, वहां से हटके थोड़ा डिविएट होके और इधर आ जाओ, नेचुरल हाँ, की तरफ हाँ, आ जाओ। हाँ. तो जैसे फल और ये सब तो नेचुरली है, सब्जियां नेचुरली हैं, हम उनको डिविएट करेंगे, बोलेंगे अब थोड़ा सा प्रोसेस्ड, इसमें ना थोड़ा सा पास्ता खा लो, थोड़े से चिप्स और पिज्जा खा लो। तो किसने चिप्स दिया? हाँ, किसने बस में मिलती हूँ मैं अभी एक दिन जा रही थी, तो एक बच्चे को, 2 साल के बच्चे को माँ ने कुरकुरे खिल दे दिए, है ना, और डब्बे का दूध, गाय का दूध वो बॉटल में था। तो मैंने पूछा चिप्स क्यों देते हो? कहती जब भी वो बाहर आती है चिप्स मांगती है, कुरकुरे। मैंने कहा पहले बार किसने दिया? उसको, बच्चे को तो नहीं पता था, माँ ने दिया या फैमिली में किसी ने दिया। तो हम वो मिस्टेक करते हैं, चल बच्चा लॉलीपॉप खा लो, चल बच्चा जेम्स खा लो, फिर बाद में बच्चा जिद करता है, फिर हम रोते हैं, नहीं फिर थप्पड़ भी लगा देते हैं ना उसको। हाँ, तो वायलेंस हो गई एक तरह से बच्चे के ऊपर कि आपने ही पहले उसके साथ ये किया, आपने उसको गलत रास्ते पे लेके गए, और अब जब बेचारा वो उस चीज का गलत का आदत हो गया उसको, तो अब आपको छुड़ाने के लिए आपको मारना पड़ रहा है। फोन का, अरे हम देखते हैं रेस्टोरेंट्स पे 1-1 साल के 9-9 महीने के बच्चे को फोन दे, ये तो बहुत कॉमन हो गया, फैशन बन चुका है। मतलब मैंने उससे भी छोटे बच्चे देखे हैं, मतलब ऐसे मुंडी नहीं टेक पा रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं, लेकिन उनके आगे भी फोन रखा हुआ है। और कहते हैं बच्चा खाना नहीं खाता। अरे बच्चा पता है खाना क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो उसका नेचुरल फूड नहीं है। उसको आप फ्रूट दे के देख लो, वो मना करेगा नहीं। राइट। आपने दिया रोटी सब्जी, उसके लग रही है पेट में दर्द, और आप कह रहे हो डिस्ट्रैक्शन फीडिंग, बच्चा खुश होगा खा लिया। बच्चे को जो पेट दर्द हुई किसने देखा? हमने गलतियां की हैं। हमें तभी बोलती हूँ, पहले हमें अनलर्न करना है, हमें एम्पावर होना है एज अ पेरेंट, एज अ पर्सन, एज अ मदर फादर, सब कुछ सीखना है कि क्या सच्चाई है। फिर आप बच्चा करिए,
बच्चा करिए, फिर आपको हक है बच्चा हाँ, करने का। हाँ। राइट। आप बिना समझे जस्ट बिकॉज यू हैव कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग किड प्रोड्यूस कर रहे हैं और दुनिया में प्रॉब्लम्स हो रही है, बच्चा भी दुखी, आप भी दुखी, हैं। जिंदगी खराब हो रही है सबकी। तो बच्चों को खाने के साथ साथ मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे आप जो पेरेंटिंग कर रहे हैं इस वक्त, बच्चों को बिल्कुल प्राकृतिक तरह से खिला पिला रहे हैं, प्राकृतिक तरह से उनको जबरदस्ती उनके अंदर कंपटीशन ना डालते हुए, और काफी चीजों से जिनसे बच्चों को इस एज में बचाना चाहिए, आप उसको बड़े बहुत आराम से वो कर पा रहे हैं। थोड़ा आपको ठीक है, आपको दुनिया से थोड़ा मिलता होगा सुनने के लिए कि ये कैसे पेरेंट्स हैं, ये तो अपने बच्चों के बारे में सही सोच ही नहीं पाते हैं, होता होगा ये सुनने के लिए। अरे आपको एक एग्जांपल बोलती हूँ। आई केम टू मीट माय वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज फ्रॉम आईआईटी। तो ऐसे होम, उसका बच्चा भी सेम, छोटा बच्चा, 6 महीने छोटा है हमारे बच्चे से, और ही लिटरली फॉल्ट विद मी कि मैं गवर्नमेंट को फोन करूँ राउट फॉर द राइट टू एजुकेशन। मुझे बोला कि तुम्हें जेल भिजवाऊंगा, तुम अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं देती हो, स्कूल नहीं भेज रही हो। मैंने कहा, फ्यूरियस हो गए वो। हाँ, बड़े गुस्सा हो। यस। तो हम डेली ऐसे सुनते हैं, बट मैंने कहा कर दो, हमारे बच्चे चेक करेंगे ना, देखी जाएगी हमारे बच्चे किस लेवल पे, दे विल चेक, डोंट वरी। दे आर नॉट, आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, आई एम जस्ट अगेंस्ट हाउ इट इज बीन डन इन द सिस्टम। नेचुरली छोड़ा जाए ना, दे विल लर्न व्हाट दे नीड, यू डोंट हैव टू टीच। देयर इज अ डिफरेंस। देखो बच्चा पैदा होता है, बच्चा अपने आप बैठना सीखता है, रोल करना सीखता है, क्या आप सिखाते हो? बच्चा चलना सीखता है, 10-15 बार गिरेगा, 20वीं बार चलेगा, क्या आपने सिखाया? जब बच्चे को जरूरत थी, बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ थी, बच्चे ने किया। सिमिलरली आगे भी लाइफ लॉन्ग जब उसको जो चीज की जरूरत होगी वो सीखेगा। काउंटिंग में बच्चे को मैंने ऐसे सिखाई नहीं 1 2 3 4 5, उन्होंने अपने आप सीखा। मम्मी यहाँ पे क्या चीज, कितनी चीज पड़ी है, मैंने कहा ये 2 पड़ी है, तो उनको सीखा। उनको खुद को जरूरत लगी कि हमें बात करनी है कि हमें 2 चाहिए, तो दे लर्न दैट 2। तो जब उनको जरूरत होगी सब सीखेंगे। हमें लगा होता है कि हम टीच कर ले। द मोमेंट द लर्निंग बिकम्स टीचिंग, फ्रॉम टीचिंग इट्स अ डेथ। द क्यूरियोसिटी इज गॉन बिकॉज दे वर लर्निंग व्हेन दे नीडेड। हम अपने हिसाब से हमने माइलस्टोन बनाए हैं कि 7 साल का बच्चा ये करना चाहिए, 10 साल का बच्चा। किसने बनाया? नेचर ने नहीं बनाया, नेचर ने नहीं बनाया, हमने बनाया, ह्यूमन ने। तो हम उस चीज से अलग हो चुके हैं। हमें पता है कि बच्चे को जब जरूरत होगी वो सीख जाएगा। और एक और बात, मेरे फैमिली मेंबर मुझे बोलते हैं, जब मैं दूध पिलाती थी ना अपना, तो जब 1-1.25 साल के हुए बच्चे, तो कहते हैं सबके बच्चे तो गाय का दूध पीते हैं, तेरे बच्चे न्यारे हैं। मैंने कहा न्यारे नहीं है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। बस मैं आंसर ऐसे करती थी। आज मेरी फैमिली वाले बोलते हैं सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, तेरे बच्चे न्यारे हैं। मैंने कहा नहीं, न्यारे नहीं है, मेरे बच्चे मेरे से पढ़ते हैं। सो आई एम जस्ट वेरी कामली टेलिंग देम दिस इज हाउ आई एम, प्लीज एक्सेप्ट इट। तो वेट करना पड़ेगा, हम सब भी वेट करेंगे बच्चों को देखने के लिए। आज से 10 साल बाद कि बच्चे क्या कर रहे हैं। होपफुली हम शालिनी को फिर से मिलेंगे और देखेंगे बच्चे 10 साल बाद क्या कर रहे हैं। तो बच्चों का आई एम श्योर आप कंसर्न्ड हो काफी उनके, बट एक बच्चों की इमोशनल ग्रोथ भी है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जिसके लिए मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ कि बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों को अध्यात्म की तरफ भी लेके जाना चाहिए हमने, क्योंकि असली जो जिंदगी जीने के तरीके हैं हम वहीं से सीखते हैं। नहीं तो हम तो सिर्फ मारपीट, लूट खसोट और कैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में आप एडमिशन ले लो तो आप कल को किसी सेक्टर इंडस्ट्री के लिए आप एक एम्प्लॉय जनरेट कर पाओगे। तो बच्चे इन ऑल, मेरे को जो समझ में आता है वो इस सिस्टम के लिए, हाँ ये फैक्ट्री के लिए आपने लेबर्स तैयार कर रहे हो आप। तो आप अपने बच्चों को वहां से हटाते हो, आप बोलते हो मेरा बच्चा लेबर नहीं है, मेरा बच्चा लेबर नहीं बनेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि आपने कहीं ना कहीं क्या उन्हें एक इमोशनल जो उनको ग्रोथ होनी चाहिए, उनकी थोड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए, उसके लिए भी आप उन पे ध्यान रखते हैं? वो कैसे करते हैं आप बच्चों की? देखो सबसे पहली बात है इमोशनल ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है। टिल 7 years द किड ग्रोथ, द इमोशनल ग्रोथ इज हैपनिंग वेरी रैपिडली। ओके। सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है, हम 2-2.5 साल, 1.5, मैं देखती हूँ 6 महीने के बच्चे को डे केयर डाल रहे हैं। आपने माँ से अलग, तो नैनीज के हाथ में दे रहे हैं, नैनीज के हाथ में दे रहे हैं। खत्म, वो बॉन्डिंग खत्म। बच्चे को जो एक सपोर्ट, बच्चे के लिए एक माँ एक सपोर्ट पिलर है इस दुनिया में, क्योंकि वो इस शरीर से आए हैं।
है ना। तो वो जो बॉन्डिंग है वो दैट इज वेरी क्रूशियल टू 7 years, क्योंकि अगर 7 साल तक माँ और बाप बच्चे के साथ कोई एक उनके साथ रहेगा, दे हैव द इन द बैक ऑफ देयर माइंड कि दे समबडी फॉर मी, देन दे आर वेरी इमोशनली स्ट्रांग एंड रेडी फॉर द वर्ल्ड। हम क्या छोटे से बच्चे को स्कूल डाल देते हैं या कहीं डे केयर में या नैनी के पास डाल दिया, वो बच्चे को इनसिक्योरिटी डाल देता है कि माँ ने आज मुझे छोड़ दिया। दे विल नॉट से बट दे हैव फियर इन देयर माइंड और इमोशन और जो भी बोलते हैं साइकोलॉजिकल ग्रोथ। तो हम उस चीज़ में बहुत स्टडी किया और स्टाइनर भी खुद, वॉल्टॉफ अगर देखे वो भी खुद बोलते हैं 7 साल तक बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, उसके बाद दे शुड बी रेडी। और आप हमारे देखिए एजुकेशन सिस्टम, हम जब थे, हम कब गए हैं, जब हम 6-7 साल के थे। आज की दुनिया में बच्चों को 3 साल से जा रहे हैं बच्चे, 2.5-3 साल से। किस लिए सिस्टम बनाया गया? माँ बाप को जॉब पे लगा दो, बच्चे को वहाँ डाल दो, फैक्ट्री प्रोड्यूस करो, फिर कहते हैं अब बाकी बच्चे, मेरे बच्चे को ABCD आ गई, 7 साल के बच्चे को भी वही सिखाया जा रहा था। क्यों ऐसे इतनी जल्दी, वाई? और रही बात स्पिरिचुअल की, तो आई एम अ योगा टीचर, आई डू लॉट ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। तो हम डेली इंश्योर करते हैं उनको थोड़ी बुक्स भी पढ़ें, थोड़ी मेडिटेशन भी कराएं, थोड़ा सा उनको बताया कि है मतलब देयर इज बिगर थिंग एक्सेप्ट फॉर दिस वर्ल्ड। तो वो सब हम वी आर टेकिंग केयर बाय टॉकिंग टू देम, बाय टेलिंग देम। एंड ऑल्सो इफ आई टेल यू, अगर उनको एम्पैथी है ना, दे आर स्पिरिचुअल। वो आप, मैं कहीं भी लेके जाती हूँ, अगर इफ दे रियली सी अ चिकन शॉप ना, दे क्लोज देयर आईज एंड दे गेट डाउन इन द कार। जैसे हमसे किसी का पेन नहीं देखा जाता। एक दिन मैं उनको डेयरी फार्म ले गई थी, उनको दिखाने के लिए कि दिस इज अ रियलिटी। अच्छा। अयान क्राइड कि मेरे से देखा नहीं जा रहा, उनसे बच्चा, उनका बच्चा छीन रहे थे, दूध लेके जा रहे थे। तो वो स्पिरिचुअलिटी है। आई एम नॉट मेकिंग देम रिलीजियस, बट या empathy, the love for others, that is spirituality. Right. And they are learning Right. by this. दया और करुणा बहुत Yes. बड़ा पार्ट है इसमें, जब बात करते हैं अध्यात्म का। और खुद को ही समझना, बच्चे खुद को समझने का काफी टाइम मिल रहा है उनको, उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं आ रहा है कि टीचर्स का या पीयर्स का प्रेशर है। तो हाँ, अच्छा, आपके बच्चे टीवी भी नहीं देखते और फोन भी आप नहीं देते उनको, तो इससे आपने बाकी बच्चों के मुकाबले क्या अंतर देखा है, क्या फर्क देखा है अपने बच्चों की जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है उसमें? कॉग्निटिव एंड फाइन मोटर स्किल्स। क्योंकि मेरे बच्चों ने फोन नहीं चलाया ना, स्क्रॉल नहीं किया। हाँ, स्क्रॉल नहीं किया। तो मेरे बच्चों ने, अब ये सोचिए, सुबह 7-7:30 उठ जाते हैं, रात को 9-9:30 सोते हैं, हो गए कितने, 14 घंटे हो गए। व्हाट आर दे डूइंग? प्लेइंग विथ थिंग्स, नेचर और बुक्स रीडिंग। उनके पास कोई टाइम नहीं है कि दे आर पैसिव, दे आर एक्टिव ऑल द टाइम। वो जो एक्टिव रहते हैं ना बच्चे, दे हैव रियली गुड फाइन मोटर स्किल्स। वो लोग कोकोनट तोड़ लेते हैं, उसकी मलाई निकाल लेते हैं, ट्री की बाग काट लेते हैं, स्टूल बना लेते हैं कारपेंट्री का। दीज आर द फाइन मोटर स्किल्स दे हैव एट द एज ऑफ 5। सीजर, कपड़ा काटना, अपने बाल खुद काटते हैं बच्चे। अच्छा। दे हैव नेवर बीन टू बार्बर शॉप। ओके। और आपने शायद उन्हें थोड़ा सा फायर के आसपास भी आपने They do fire every day. एग्जैक्टली Every day. पेरेंट्स बहुत डरते हैं कि कुछ भी शार्प ऐसे सिजर्स या नाइफ या फायर नहीं होना चाहिए इतनी छोटी उम्र में। But they are doing from the age of 2. मेरे को ऐसा लगता है कि जितना हम बच्चों को, जैसे कि मुझे अपना भी याद है जो मेरे घर पे मेरे डैड की तरफ से मैंने देखा है, कभी भी उन्होंने ना मुझे बाइसाइकिल नहीं चलाने दी। Okay. कभी भी नहीं। दोनों भाई जाते थे भाग के, और उनको जो मस्ती करनी करते थे, घुटने तुड़वा के आते थे, मुंह तुड़वा के आते थे, सब। बट एक जो हमारे समाज में एक ना ये नॉर्म है कि लड़की को ना कहीं चोट नहीं लगनी चाहिए, शादी नहीं होगी ना उसकी आगे, कहीं निशान वगैरह पड़ गया परमानेंट तो बेचारी का मुंह खराब हो जाएगा। और तो अपनी क्यूट सी लिटिल प्रिंसेस बना के वो रख लेते थे मुझे, डॉल। मैं तो डॉल ही बन गई थी उनकी, प्रिंसेस बना के रख लिया। और उसका भुगतान आज तक करना पड़ रहा है, आज तक करना पड़ रहा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो तरीका सही नहीं था। मुझे भी फेंक देते, बोलते भाई जाओ, मुंह तुड़वाओ, साइकिल चलाओ, जो पेड़ों में चढ़ जाओ, कुछ भी करो। फिर भी मुझे पेड़ों में चढ़ना वगैरह बहुत अच्छा लगता था। शायद इस करके मैं अभी भी थोड़ी सी शैतानियां, बदमाशियां नेचर में देखते कूद जाती हूँ मैं अभी। ये है क्योंकि मैं रिबेलियस किड थी, मैंने रिबेल किया है। बट बहुत ज्यादा एनर्जी अननेसेसरी रिबेल में चली गई मेरी बचपन में। मेरे को ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट होता अगर पेरेंट्स भी समझते
तो यही चीज है जो कि मैं चाहती हूँ आप पेरेंट्स को समझाएं हम्म। और पेरेंट्स को बताएं कि बच्चे बहुत समझदार हैं बच्चे बहुत और इंटेलिजेंट उनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव होना, इसीलिए हमने देखा है खासतौर पे इंडिया में, तो मैंने देखा है सारे इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके इतने ओवर प्रोटेक्टिव हैं कि मैंने देखा है लड़के 35, 40, 45 के भी हो चुके हैं Maturity तो नहीं भी मेच्योरिटी नहीं है और उनकी माएं अभी तक उनके गाल खिला रही हैं। हाँ। नहीं, लिटरली ऐसे से Yes, गाल yes, खिला रही हैं। yes. अरे क्यों कर रहे हो वो? और इट इज, वो देख के ऐसा लगता है ना कि भाई इस देश का क्या भविष्य है ये, जिनकी माएं अपने बच्चों के हाँ में हाँ मिला रही हैं और वो गाल खिला रही हैं, बच्चे अभी तक अपनी माँ को ऑर्डर दे रहे हैं। मैंने देखा है माँ के लिए, ऐसी मदर्स के लिए बच्चों के मन में रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं है। एक अटैचमेंट जरूर है कि ठीक है इस बंदी ने मुझे पैदा किया है, बट मैंने देखा है वो कभी भी, और स्पेशली मैंने ये लड़कों के साथ सुना, आप मुझे बताइए अगर ये सच है कि नहीं है और कैसे आप, क्योंकि आपके भी 2 लड़के हैं, लड़का जब अपनी माँ से बचपन में बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता, दिल की बातें बता नहीं पाता, मम्मी के सामने रो नहीं पाता, जिद नहीं कर पाता, तो यही बच्चे बड़े होके जब इनकी शादियां होती हैं अपने पार्टनर्स के साथ इनका बड़ा बड़ा प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये वहां पे भी अपने पार्टनर्स को कुछ बोल नहीं पाते हैं, ओपननेस नहीं है ना। ओपननेस नहीं है। तो ये मुझे ऐसा, मैंने मैक्सिमम फैमिलीज में यही चल रहा है इस वक्त। तो और मुझे जो मेरी एक फ्रेंड है साइकोलॉजिस्ट है, उससे जब मैंने बात करी तो उसने भी मुझे ये बताया कि क्योंकि ये अपनी मदर से कभी भी अटैच नहीं था, हाँ। मदर ने कभी वो दिया ही नहीं उसको, क्योंकि बोला ये तो मेल चाइल्ड है। एक बारी को लड़की तो वैसे ही बड़ी क्लिंगी सी चिपकू सी होती है, वो तो कर ही लेती हैं अपना जो भी करना है, बट लड़कों के साथ मेरे को लगता है बड़ी ज्यादती होती है, स्पेशली हमारे देश में जो मेल चाइल्ड है। और इसीलिए हम जितना भी फिर ओवरऑल आज हमारे समाज में देख रहे हैं कि हमारे समाज में भी रिश्ते खराब होने लगे, शादियां बर्बाद होने लगी, इसीलिए क्योंकि शायद बचपन में हमने उसके इसको कभी भी पोषण नहीं दिया। मैं 2-3 क्वेश्चन के आंसर दूंगी। एक तो जो मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रही थी, लास्ट सेमेस्टर था, और मेरी मम्मी का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ। वी वर इन द कार, कोई किसी ने हट कर दिया तो मेरी मम्मी के शी फेल डाउन और मैं उड़ के नीचे गिर गई। तो मेरे सारा चेहरा छिल गया था। अच्छा। सिर पे भी स्टिचेस थे। तो मैं हॉस्पिटल लेके गए, मुझे मेरा कुछ किया होगा, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। तो मेरे क्लोज रिलेटिव मेरे फादर के रिलेटिव थे, वो आए देखने। पहला क्वेश्चन ही नहीं पूछा, हाय नहीं तेरी गुड़िया कैसे कर रही है। पता है क्या पहला वर्ड क्या निकला? हाय नहीं, कोई शादी नहीं करेगा इससे। मैंने कहा मेरे इतना समझ नहीं, मैंने कहा मुझे चेहरा दिखाओ, मेरा हुआ क्या। मतलब लिटरली दैट क्वेश्चन स्ट्रक मी, राइट, कि कोई मेरे को नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, पूछा चेहरा खत्म। मैंने हॉस्पिटल में बोला, वी वर एडमिटेड, कि मेरे को मिरर दिखाया जाओ। नहीं दिखाया उन्होंने किसी ने। तो मैं नेक्स्ट डे जाके मिरर देखती हूँ, तो मैं ये नहीं मानती कि इम्पोर्टेंट था कि नहीं, बट दैट क्वेश्चन इज स्टिल इन माई माइंड कि बच्ची जिंदा है, मर गई, ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा, हाय नहीं, कोई शादी नहीं करेगा। पहला सवाल आज तक मेरे दिमाग में, मैं कहती हूँ गलत है। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ हुआ, बट ये हर बच्ची के साथ होता है और ये बहुत सैड है, बहुत सैड सिचुएशन है, बहुत सैड। हमें जिंदगी पर दिखाया जाता है पति परमेश्वर। हम तो हरियाणा से हूँ मैं, ठीक है। okay. 3 चीजें दिखती। आप लड़की घर के बाहर जब जाएगी, या तो पति होगा, या तो पिता होगा, या भाई होगा। अकेली तो मतलब कुछ आइडेंटिटी नहीं है। फिर जब मैं यूएस गई तब मुझे समझ में आया, लड़की की इंडिविजुअलिटी। मैं शालिनी हूँ, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं किसी की बहन नहीं हूँ। तब तक मैं मैरिड नहीं थी, तो मैं एक शालिनी हूँ। मेरे को समझ में आया कि कुछ लाइफ कॉन्शियसनेस हो भाई। मैंने सीखा 7-8 साल 10 साल मैं यूएस में रही, तो मैंने सीखा, अरे आई एम समथिंग। आई केम बैक, आई वाज टोटली डिफरेंट पर्सन। राइट। मेरी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं हुआ था। माई फैमिली एक्सेप्टेड माई फादर एंड माई इमीडिएट, बट रिलेटिव्स ने किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। कौन लड़की आ गई है जो ऐसे क्वेश्चन पूछ, विद्रोही लड़की आ गई। हाँ, हर समय क्वेश्चन। और वहां तो अलाउड ही नहीं लड़कियों को विद्रोह करना। हाँ, मतलब बोल दोगे तो बंद हो जाएंगे जेल में, थप्पड़ पड़ेंगे। ऐसे घर से हम आए हैं। मैं बड़ी दुखी होती हूँ ये देख के। मैं आपको क्या बताऊं, मैं जो ओवरऑल सब जगह देख रही हूँ ना कि हम शिकायत करते हैं, है ना, समाज बड़ा बुरा है, मेरा बॉस बड़ा बुरा है, मेरा
ये बड़ा बुरा है, मेरा स्पाउस बड़ा बुरा है। मेरे को ऐसा लगता है ये सारी की सारी जिम्मेदारी ना माँ बाप की ही है। यस, माँ बनना और बाप बनना बहुत इस वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यस, सबसे बड़ी। you're raising a human being। उसके 70-80 साल जितने साल जिंदगी है, वो कितनों से मिलेगा, कितनों से बातें करेगा, वो सब मैटर करता है दिस इनिशियल इयर्स। दैट्स व्हाई मैं बोला पेरेंट बनने से पहले सब रिसर्च करिए। ऐसे पेरेंट नहीं बनना कि जस्ट बिकॉज यू आर कैपेबल बच्चा कर दो। वो बच्चा भी दुखी, आप भी दुखी जिंदगी भर के लिए। उसके साथ उसके जो उसके कनेक्ट में आएंगे वो भी दुखी, सब दुखी। क्यों दुख देना और दुख लाना। और फिर इवेंचुअली जब सारे दुखी हो जाएंगे तो फिर इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे से तीसरे नंबर पे आएगा। वो है ही वेयर इज द हैप्पीनेस? वेयर इज द हैप्पीनेस? कोई हैप्पी है ही नहीं। आनंद हमें समझ में आता है कि आनंद वाली कौन सी स्टेट होती है। मतलब हम बड़े परेशान से और एकदम ना संघर्षों, अननेसेसरी संघर्षों में लगे हुए हैं, जबकि ये अननेसेसरी संघर्ष बचा के हमने तो ना कुछ और करते हुए, फ्लरिश करते हुए अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उड़ जाना चाहिए था। बट हम सब यहाँ पे रो ही रहे हैं, आपस में एक दूसरे का मुंह ही नोच रहे हैं। कोई किसी को ऊपर देखते खुशी नहीं है, क्योंकि हमने सीख अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज देयर इन द लाइफ। यू हैव टू बी रेडी फॉर रिजेक्शन, रेडी फॉर फेलियर। Don't you think कि my kids they did not have any failure? They failed so many times. But did I tell them no, you cannot do? I told yeah, it's okay, we can fail. We have to go ahead and start again, trying again. So वो सब failure is okay. Failure हमारे पेरेंट्स ने, हम पूरी दुनिया में failure is bad. Failure is the way you know how to not this way you cannot do. आइंस्टाइन क्या पहली बार में बल्ब बना दिए? मेरे बच्चों ने पहली बार में कैंची काट ली? नहीं, फेल हुए, काटे, चोटें भी लगी, तो क्या हुआ? हील कर गए ना। मेरे बच्चे कल क्या हुआ कि कल हम फ्रेंड के घर गए, गिर गया झूले से जंप करते करते। उनको बोला हम गिरेंगे नहीं तो हम बड़े कैसे होंगे? हम तो उनकी मम्मी ने मेरे बच्चे के आगे हाथ जोड़ा, ये कैसे बच्चे आए हो जिनको नहीं तो माँ बाप बोलते हैं अरे गिर गया, अरे बेटा। मैंने कहा ठीक है, सीख जाएगा, खड़ा हो जाएगा। यस, आई हग देम। राइट। वन थिंग इज पैम्परिंग वर्सेस लविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम क्या आज कर रहे हैं? पेरेंट्स पैम्परिंग कर रहे हैं, हम लव नहीं कर रहे। बाय गिविंग एवरीथिंग व्हाट दे नीड, दैट इज स्पॉइलिंग द चाइल्ड। स्पॉइलिंग। और फिर अभी हम बात भी कर रहे थे इस बारे में कि बच्चे बहुत ज्यादा जब रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ब्रेन रॉट हो रहा है, तो कैसी कैसी घटनाएं हम सुन रहे हैं हमारे पास में कि इतने से 10 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आप बता रहे थे कि वो बच्ची को मम्मी ने थोड़ा सा कुछ बोला कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, तो उसने जाके बालकनी से जंप कर लिया। यस, शी वाज व्हाइटफील्ड में हुआ था अभी, 10th ग्रेड की बच्ची थी एंड वो फोन देख रही थी, तो उसके मम्मी ने बोला एग्जाम्स है तो आप पढ़ लीजिए, तो उसने फोन रखा, बालकनी में गई, जंप। सब मतलब उनको किसी भी तरह से आप टोक नहीं सकते, नहीं टोक सकते। और अगर टोका तो मैं या फिर खुद को खत्म करूंगा या सामने वाले को डैमेज कर सकता हूँ। कितना स्क्रीन टाइम से क्या 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 डैमेज हो रहा है। अभी आई वाज रीडिंग गोइंग टू वन यूट्यूब वीडियो, यूके में आफ्टर दिस स्क्रीन हैज कम अप 150% in 1 year, 150% of depression and the suicide rates have increased in just 1 year. 150% से? Yes. और अभी मैं एक स्टडी पढ़ रही थी, 3rd ग्रेड के बच्चे पेंसिल नहीं पढ़ पा रहे और अपने शू के लेसेस नहीं बांध पा रहे बिकॉज ऑफ द स्क्रीन। नहीं, मैंने भी देखा है, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे जो 14-15 साल के भी हैं, उनकी हैंड राइटिंग ऐसी है, ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी 2nd स्टैंडर्ड में, 2nd स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड में, वो अपनी राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा है। एग्जाम्स कैसे लिखेगा? क्या करेगा? तो ये सब एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पा रहे फ्लुएंटली। यस, मैंने देखा है ये। मैं तो खुद बच्चों को देखती हूँ ना, क्योंकि बिकॉज आई एम 5 years old, तो मैं देखती हूँ व्हाट अदर किड्स आर कैपेबल ऑफ। उनके हाथ नहीं पकड़, उनको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्क्रॉल किया है। उनको टाइम नहीं दिया गया कि अपनी बॉडी को समझ पाओ। दिस इज द टाइम फॉर देम टू एक्सप्लोर देयर ओन बॉडी, अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल ब्रेन डेवलपमेंट, हाउ मेनी न्यूरल कनेक्शन आर हैपनिंग एवरी सेकंड। वो सब जो इनिशियल 7-8 years तक होता है, हम सब डैमेज कर रहे हैं फोन देके। और जो बच्चा बन गया 7 साल 8 साल तक, अब वो आप उसको अंडू तो कर नहीं सकते।
अंडू नहीं करने कर में लग सकते। जाओगे, लग जाएगी लाइफ, हाँ, अंडू नहीं हो सकता इतने नहीं हो आसानी से सकता, फिर। बहुत मुश्किल है, यू हैव टू बी वेरी फिर पेशेंट। इसीलिए अभी हम देख रहे हैं ना वो ADHD और ये सब भी ऑटिज्म, के ऑटिज्म ये कितना ज्यादा, ये इतना कॉमन हो गया है। मैं देख रही थी हर 50 बच्चे में से एक बच्चा हमारे 50 इंडिया में नहीं, नहीं। ऑटिस्टिक है। अभी न्यूज आई है 10 साल पहले 1 in 10,000 किड वाज ऑटिस्टिक, Right. आज की डेट में 1 in 36। और यूएस के पीडियाट्रिशियन सोसाइटी ने प्रिडिक्ट किया बाय 2030 1 in 3 किड विल बी ऑटिस्टिक। 1 in 3 ये बहुत बड़ा खतरा है, डेंजरस है खतरा ये। है हमारी सोसाइटी के लिए। व्हाट आप सोचिए 1/3 पॉपुलेशन ऑटिस्टिक है, ऑटिस्टिक बच्चा अपने आप कुछ नहीं कर सकता, या जो भी एडल्ट होगा 1/3 सोसाइटी उसको सपोर्ट करने के लिए बनी। राइट राइट। तो बचा क्या 1/3, हाँ, अब क्या होगा? क्या होगा? अब कौन कंट्रीब्यूट करेगा? आपको बड़ी जीडीपी हाँ। की पड़ी हुई थी अपनी। अब कौन तो कंट्रीब्यूट सोचिए, करेगा जीडीपी? आज का प्रॉब्लम जो है ना, इट्स अ बिगर प्रॉब्लम, पैंडेमिक आने वाला है नेक्स्ट किड्स के ऊपर। राइट राइट। तो वी रियली दिस इज द टाइम वी हैव टू वर्क टू सेव दिस। तो ये बहुत 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 बड़ा प्रॉब्लम है। I always I want to urge all the parents, please do your own research, okay? Yes. And please save your kids from media, from TV, from phones. And wrong food habits. Yes. So all these things, please do your own research. Don't just follow me and don't follow her. Don't listen. There is so much content available Yes, on Google yes. and everywhere, wherever you want. You have information. सर्च कर लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना बड़ा खतरा आ रहा है। इफ यू रियली केयर, इफ यू रियली केयर। बताइए शालिनी जी, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा लेकर आई हैं, जैसे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े और लेगो गेम्स होती है या क्या है? तो शालिनी जी आपसे जानेंगे ये क्या है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को हमें स्क्रीन से बचाना है, और बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स शुड बी द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अस टू focus on when they are small, because lot of neural connections are happening. राइट। तो अगर हम उनको ओपन एंडेड टॉयज, ये जैसे ब्लॉक्स हैं, दे आर कम्प्लीटली केमिकल फ्री, और डिफरेंट शेप्स हम देंगे, तो वो एक्सप्लोर करते हैं इनसे। इनसे मेरे बच्चे ने एक दिन फोन बना लिया। कैन यू इमेजिन, ही थॉट दिस इज अ फोन एंड इज कॉलिंग मी, मम्मा कैन यू कम। और फिर हम लेगोस बनाते हैं, देखिए दे आर कनेक्टिंग, दे आर मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड गिव टू किड्स, कि they are unleashing their creativity by working on this. This will help them to make what they have observed. क्योंकि आप ये सोचिए, इस दुनिया में आए आप, तो आपके पास 100 लाखों चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। बच्चों के लिए तो सब कुछ नया है। बच्चों के लिए पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे वो बता सके हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि आधी चीजें तो वो बोल ही नहीं पाते, उनको वोकैबुलरी नहीं है अभी। तो वो क्या करते हैं, मैंने देखा मेरे बच्चे बना के बताते, मम्मी ये वैसा था जो हमने देखा। राइट राइट। तो ये उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि मम्मी हमने ऐसा देखा, एंड यू विल कनेक्ट विद दैट पर्सन, विद दैट प्लेस एंड व्हाटएवर दे हैव सीन, एंड विद योर किड यू विल टॉक। तो दिस इज वन ऑफ द वे फॉर पेरेंट्स एंड किड्स टू कनेक्ट एंड किड्स टू हैव अ फाइन मोटर स्किल्स। और ये टॉयज केमिकल फ्री हैं, तो आप आई रियली विश कि हमें मिले होते, क्योंकि बच्चे मुंह में डालते हैं, राइट राइट। तो 100% सेफ रहते हैं बच्चे, और बच्चे सीखते भी हैं। तो दैट्स माय अटेम्प्ट कि बच्चों को हमें प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि जो वो करना चाहते हैं वो कर सके। मैं इस तरह के ना जंबल्स खेलती थी, वो आते थे ना पजल्स और जंबल्स आते थे, हम उसको अरेंज करते थे। यस। पूरा, या फिर उसमें एक थीम होती थी, या फिर एक्वाटिक थीम होगी या जंगल थीम होगी। फिर कहीं पर हमें टाइगर है, कहीं पे स्नेक है, ये सब बनाना था। मैंने वो इतना खेला है कि मुझे अब आज की डेट में वो कैसे हेल्प करती है वो चीज, कि जब भी कुछ नया घर में इलेक्ट्रॉनिक आता है या कुछ भी मशीन आती है, तो मैं उसका मैनुअल पढ़े बिना उसको फटाफट सेट कर लेती हूँ। जबकि मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा है, वो लोग उसके लिए अर्बन क्लैप बुलाते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये सेट करना है, और उनको 1000 रुपए 2000 रुपए देके भेजते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ तो बचपन में कुछ हो रहा था जो आज तक काम आ रहा है मेरे। तो ये हम भी अपने बच्चों में देख रहे हैं, दे आर 5 years, राइट, वो इंजीनियर्स हैं आज, राइट। वो लोग, उनको मैंने कुछ भी मशीन लेके आते हैं, दे कैन ओपन इट अप एज यू सेड विदाउट लुकिंग एट मैनुअल, और खुद ही असेंबल भी कर लेते हैं।
तो वो सब कहाँ से आ रहा है? बिकॉज वी हैव गिवन द प्लेटफॉर्म. एवरी पेरेंट हैज टू गिव दिस प्लेटफॉर्म टू द किड. सारा डायरेक्शन बेस्ड मत करो, कुछ ओपन लर्निंग रखो. हम लोगों का क्या था, हम स्कूल जाते थे, घर आते थे, प्लेग्राउंड में फ्रीली घूमते थे. अभी क्या हो रहा है, बच्चा स्कूल जाता है 3 बजे. मैं तो कहती हूँ एक बच्चे को, पेरेंट को, बोली 5 साल का बच्चा सुबह 7 बजे निकलता है, 3:30 घर आ रहा है, खाना खाता है, सोता है, शाम को ट्यूशन जा रहा है. तो फ्री प्ले कहाँ रहा? अपना जो आप करना चाहते हो कहाँ है? बच्चे तो शुरू से ही बैगेज में ही आ गए ना. तो ये सब आई विल से प्लीज वर्क एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट फॉर योर किड. अच्छा शालिनी, एक बात बताओ, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल हो पाया कि आप अपने बच्चों के साथ फुल टाइम स्पेंड करें, बट बहुत सारी मदर्स हैं जो काम करती हैं, वर्किंग मदर्स हैं, वो तो वो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे बच्चों के साथ, तो वो क्या करें, कैसे करें इस चीज को? आई एम ऑल्सो वर्किंग. अच्छा, ये वर्क फ्रॉम होम? I'm working from home, but I'm working in IT company as a senior manager. तो as I said, it's a community. पहले joint family होती थी, तो अभी husband and wife both have to work together. So sometime I spend with my kids. Sometime my husband will spend. Sometime they have these open-ended toys. They play with each other. Sometime they go to park. So we all have to manage. Right. So it's nothing is impossible, but you have to take the pain little bit for the growth of the baby. So this is our choice. Today, do we want to take struggle, or tomorrow we have to struggle? Choice is yours. And now since the kid is already there in the world, I think it's the time that you work on the kid now, rather than repenting and crying later on. Like how most of the parents I see are crying. Some parents don't even accept. Yeah. They will never accept. Yeah, even though they know it, their heart they have done wrong, but they will not accept. They will never accept. इसलिए दुनिया ऐसी हो गई अभी. कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है. प्रॉब्लम्स हैं, सबको पता है, पर कोई काम करना भी नहीं चाहता. ठीक है शालिनी, जब आप बुला लीजिए गौरव को, हम बच्चों से पहले मैं नाम पूछती हूँ ना. आपका नाम क्या है? वियान. आपका नाम क्या है? अयान. आप लोग कितने साल के हो? 5. आप दोनों ट्विन्स हो? हाँ. वेरी गुड. अच्छा, अभी ना मैं नाम लेके क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? वो बताएगा. वियान मुझे बताएगा. वियान, आज सुबह क्या खाया वियान ने? सैलेड. वाओ, सैलेड? नीचे होटल में रेस्टोरेंट से. अच्छा, वेज सैलेड? उसमें वेजिटेबल्स से बहुत सारे? हाँ. उसमें क्या, कौन से वेजिटेबल्स थे? हाँ. बताओ, वेजिटेबल्स कौन से थे? कौन से थे? वैन बताएगा. क्यूकम्बर. क्यूकम्बर. और आप बताओ. वाटरमेलन और हनी मेलन खाता हूँ. वाह. और आप क्या खाते हो? सबसे अच्छा क्या लगता है वियान को? आइस एप्पल. आइस एप्पल. आइस एप्पल. और क्या अच्छा लगता है? बटरी मलाई. कोकोनट मलाई. कोकोनट मलाई. अरे वाह. माइक नहीं है. यही तो माइक है, बट इसमें आवाज इसके अंदर जाती है, बाहर नहीं आती है. होगा ना तो आएगी. हाँ, हम सुनेंगे ना, आएगी, तभी बोल रहे हैं. अच्छा बताओ, आपको एनिमल्स पसंद है? हाँ. कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा पसंद है? ब्लू कैट. कैट. कैट क्यों? कैट छोटी होती है क्योंकि प्यारी होती है. अच्छा, ये यार हाथ पैर में इतनी मिट्टी कैसे लगी हुई है दोनों के? इतनी मिट्टी कैसे लग गई हाथ पैर में? मैं सीमेंट में चलना शुरू कर दिया था. सीमेंट में चलना सीख रहा था. उस आप बताओ, आप कितने पैर कैसे गंदे की आपने? मिट्टी लग गई. सीमेंट में डाल के, एक गंदे पानी में पैर डाल के. मजा आ गया? हाँ. बट वो पानी तो हाथ को भी देखो वैसे. अभी जर्म्स आएंगे तो? जर्म नहीं आएंगे. जर्म्स नहीं आएंगे. इम्यूनिटी इनकी कैसी है शालिनी? टच वुड, नो इशू. तो ये दोनों पूरे टाइम ऐसे ऐसे पैर लेके घूमते हैं. ऐसे हैंड्स लेके घूम रहे हैं.
तो यार दूसरे कोई पेरेंट्स होते तो उनको तो बिल्कुल ही अटैक ही पड़ जाता अभी तक। आपको नहीं पड़ रहा अटैक? अरे मेरे बच्चे पैदा जब से खेलने शुरू किए वो सुबह से रात तक पार्क में खेलते रहते हैं. So I don't believe in germs theory or virus theory. As long as your body is clean, you will not catch any issue. जर्म्स कहाँ पे आते हैं? आप ये सोचिए पैरासाइट्स कहाँ आते हैं? गंदगी पे. आपकी बॉडी क्लीन है, गंदगी है ही नहीं, तो बॉडी क्लीन है तो दे आर हैप्पीली प्लेइंग. अरे बारिश होती है तो क्या करते हो आप बताओ? खेलते बारिश में. बारिश में खेलते हैं. और बाकी बच्चे हमने देखा है माँ बाप ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, वो कपड़े उतार के पानी में नहाते रहते हैं. वो घंटों नहाते हैं पानी में, ठंडी हो साल चाहे. में ये लोग कितनी बारी ऐसा आपको लगता है बीमार पड़ते हैं? सर्दी जुकाम कुछ? हाँ, सर्दी जुकाम से डरना भी नहीं चाहिए. हाँ, साल में 2-3 बार होता है. हाँ. 10 days में आएगा अच्छा, मानसून. मानसून अभी तुमने उसका ईयर क्यों पकड़ा? मानसून कब आएगा? मजा आ रहा है? मानसून मई में आएगा. मजा आ जाता है तब. इसके ईयर पकड़ने में मजा आता है? नहीं, मजा आ जाता है इससे. ये बड़ा हो जाता है? कान बड़ा हो जाता है. कान बड़ा हो जाता है? नहीं, झूठ बोलता है. कान बड़ा चलो हो जाता आपको आपकी हॉबीज बताएंगे, फेवरेट हॉबीज. ठीक है वियान की? हॉबीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता. मतलब सबसे अच्छा कुछ क्या लगता है? बिल्कुल जब हम करते तो हम मजा आ जाता है, ऐसा लगता है वही करते रहे. बताओ. सबसे अच्छा क्या लगता है करना? टूल से खेलना. टूल से खेलना. टूल से मुझे खेलना. हैमरिंग करना. वेरी नाइस. मुझे एक प्लेट बनाना. अच्छा, आप दोनों टीवी देखते हो? नहीं. कार्टून्स देखते हो? कौन सा कार्टून? ऐसा टीवी होटल में. होटल टीवी में कार्टून देखते हैं. होटल टीवी में कार्टून देखा? हाँ, मासा एंड बेर. माशा एंड बियर. माशा एंड बेयर. मैं देखता हूँ टॉम एंड जेरी. वेरी नाइस. वो तो क्लासिक है, वो मेरा भी फेवरेट है. अच्छा, आपका दांत कहाँ गया? टूट गया. लेकिन तुम्हारा तो नहीं टूटा, उसका क्यों टूटा? तुमने तो नहीं तोड़ दिया उसका दांत? नहीं, पता पे गिर गया. अरे। गंजी थी. साइकिल से गिर गया. अच्छा, गाला ऊंची वाली साइकिल से गिर. यहाँ ये गौरव गिर गया था? हाँ, एक दांत गाँव का भी चला गया. हाँ, गौरव का भी एक दांत नहीं है तो बता रहे. गौरव का भी एक दांत चला गया. गौरव मतलब इनके डैडी, इनके फादर, उनका भी दांत चला गया. मम्मा बिल्ली कहाँ है? हाँ, खेलेंगे हम, बिल्ली से खेलेंगे. पहले ये वाला. पहले लास्ट रहेगी, आ जाएगी. हाँ, बात करते रहेंगे तो आ जाएगी. हाँ, वो ऐसे ही आती है, वो देखती है, सुनती है, कहती अच्छा घर पे बच्चे आए हैं, ऐसे. फिर वो आवाज सुनते सुनते धीरे धीरे बाहर आती है. अच्छा, ये तो आप काऊ ये बोलेंगे एनिमल्स को पेन नहीं करते. क्या खाते हो पूछो. हाँ. देखिए, अच्छा, ये आप मेरे वाली को तो बताओ. भाग के रियान, आएगी. मेरे को आप बताओ बेटे. आप सुनो ना बच्चा, आप सुनो. आप मुझे बताओ कि आप चीज खाते हो? नहीं. तो आइसक्रीम? आइसक्रीम? नहीं. चॉकलेट, नहीं. टॉफी, नहीं. बिस्किट नहीं. क्यों नहीं खाते आप ये सब? अच्छा नहीं लगता. अच्छा काऊ नहीं मिल्क लगता. होता है. काऊ मिल्क होता है काऊ उसमें. मिल्क होता है उसमें? अच्छा, तो काऊ मिल्क में क्या गलत है? क्यों काऊ मिल्क क्यों नहीं पीना क्यों चाहिए? नहीं पीना चाहिए काऊ मिल्क? क्योंकि काऊ के बच्चे के लिए होता है काऊ मिल्क. और आप किसके बच्चे हो? काऊ के बच्चे हो? नहीं. आप किसके बच्चे हो? इसमें दाढ़ियाँ बनाता है ये डेली. अच्छा बताओ, फिर आप किसके बच्चे हो? बेटा नहीं, आयान ठीक से. आप किसके बच्चे हो बताओ? आप किसके बच्चे हो? जो आपके मम्मा के. मम्मा के बच्चे हो? आप ह्यूमंस के बच्चे हो, है ना? हाँ, मम्मा का क्या नाम है? भाल स्वीट पाई. स्वीटी पाई. Sweetie pie. स्वीटी पाई. भालू. भालू. बालू. भालू. 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 अच्छा, बाल काटोगे अपने? हैं? कैंची से काट के दिखाएं? प्लीज थोड़े से. एक राउंड. घर पे. घर पे नहीं, यहाँ पे भी कट जाएंगे. कैसा? चैंकी लेके आएंगे आप? चैंकी. They call चैंकी. चैंकी चाहिए? नहीं. थोड़ा सा छोटा सा काट के दिखाओ. किससे काटूंगा? कैमरा से. कैमरा से कैसे नहीं. काटोगे? यहाँ पे चैंकी से काटो. चैंकी दूंगी तुमको. हाँ. और यहाँ पे खड़े होके कट करके दिखाना. कैसे एक बार इधर से काटूंगा. हाँ, बस. ओके हाँ, एक बेटा, बार, लेके ठीक है. आती हूँ मैं. ठीक है. चैंकी. देखो तेज है कि नहीं, पहले चेक कर लो आप. He only checks the. अच्छा ओके, ये चेक करेंगे पहले ये कैंची इनके हिसाब से शार्प है कि नहीं है.
देखो Sharp बेटा, है? शार्प है। ट्राई करके देखो, बाल कटते हैं, इस तरफ हो जाओ, इस तरफ, ठीक है इस तरफ काटे, हाँ, काट के देखो, बाल कटते हैं, नहीं अभी तो छोटे हैं हाथ यहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ यहाँ पे पे, जाके ये खड़े हो देखो, जाओ पीछे। आपके फिर ये मैं देखो, बताती ये हूँ, वहाँ पे देखो, खड़े हो जाओ 1 मिनट। हाँ, गुड ये लो, बॉय। ये देखो, कैंची से बाल काट रहा है। इधर है इधर वेरी गुड, बस वाओ, दिखाओ दिखाओ कैमरे में। हेयर कट कर लिया। अच्छा, अब आपको बताओ, आपको चैंकी से डर नहीं लगता? नहीं अगर इससे फिंगर कट गया और ऐसे खून आ गया तो बोलो, नहीं लगता डर नहीं लगता। आप स्ट्रॉन्ग बॉय हो। ये लो बाल पकड़ो आप 10 मिनट में डालो बस मुझे नहीं आता कोई फ्रैक्चर वाह यार, आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। बस चोट लगती है फ्रैक्चर कोई नहीं होता अयान इधर आओ। आप दोनों आप दोनों राइम्स बोलते हो, गाना गाते हो? गाने भी नहीं गाते? गाने क्या, ये खुद बनाते हैं। हाँ, अच्छा गाना मुझे कोई सुना दो यार, मेरे को बड़ा कौन सा मन हो गाना रहा है, सुना दे इसने, बड़ा मन हो रहा है कोई गाना सुने। हाय गौरव, नमस्ते। नमस्ते। ये शालिनी के हस्बैंड हैं और वो दोनों बच्चे जो अपनी मिट्टी वाले हाथ चाट रहे थे ना उनके पापा है, आईआईटी से हैं और अभी आप वर्किंग हैं। नाइकी में काम करता है। आपसे क्वेश्चन है कि शालिनी जब आपको मिली, उन्होंने आपको वीगनिज्म से इंट्रोड्यूस किया, आपको बताया कि क्रूरता है इसमें और ये हेल्थ के लिए भी कैसे खराब है और ओवरऑल ये हमारे प्लानेट के लिए भी बहुत बेकार है। करेक्ट। आप खुद समझ के इस जर्नी की तरफ आए, है ना? मुश्किल होता है, ये मैंने बहुत स्पाउसेस को देखा है, वो अपनी बीवी की बात नहीं मानेंगे है ना? तो या फिर आपको बहुत प्यार है शालिनी से या फिर आपको अपनी हेल्थ से प्यार है। अपनी हेल्थ से प्यार है। तो इसीलिए आपने ये कॉन्सेप्ट आपने बोला कि यस इट वर्क्स विद मी। तो मेरे लिए veganism जितना मैं ओके, सो एवरीबॉडी टॉक्स veganism फ्रॉम अ फूड पर्सपेक्टिव कि एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल मिल्क, मतलब वी डोंट हैव टू कंज्यूम दैट, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरा परसेप्शन आफ्टर गोइंग थ्रू दिस जर्नी इज veganism is about mindset. So it's not just about कि हम एनिमल को हार्म नहीं करें, दैट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट कि हम इकोसिस्टम एनिमल्स को सेव कर रहे हैं, एनिमल्स को हर्ट नहीं कर रहे. Veganism is also, in my opinion, more than that. It is about how you think, how you can empathize, how you can relate to another human being. So personally, like I have undertaken this ki I will go beyond the food and I will try to be like as helpful as I can to anyone who needs me for anything, for any support, for any help, how I can motivate, encourage, and through our kids, like we are providing a platform for them to grow, scale. So similarly, so it's not just like, so there are 8 billion people in this world. So can we be an enabler for those 8 billion people? So from my perspective, that is veganism. Awesome. So what do you think, आप क्या कर रहे हैं 8 बिलियन लोगों के लिए इस वक्त, जो आपको लगता है कि आप as an individual कर सकते हैं? Okay, so again, this is something like a management concept which we have, which we are used to, which is called a circle of influence and circle of control, and then which is beyond your circle of influence and control. So whatever in our capacity, हम अपनी daily life में कर सकते हैं, influence कर सकते हैं, लोगों को inspire कर सकते हैं, लोगों को educate कर सकते हैं. So that we are doing along with our twins. We go to a lot of events. So we stay in Bangalore. So we generally go in a lot of cultural events where there's a large gathering and try to, how should I say? Yeah, try to foster this thought of protecting our planet towards sustainability, towards vegan. आप खुद IIT से पढ़े हैं. आपको बच्चों का करियर लेके कभी भी डर लगता है किसी तरह का कि ये कल को compete कैसे कर पाएंगे? So बाहर again, जा निकलेंगे तो दुनिया में. Also, like in our childhood, how I was born and brought up was from a career perspective, job security and all. But I think our world has changed a lot now. And abhi kya hai ki it's not about careers, it's about the journey an individual would like to take. And thankfully,
मतलब our ecosystem is evolving towards that aspect. So I mean that's what we are trying to undertake with our kids. कि enjoy the journey, enjoy the life. Career हो जाएगा. मतलब what is a career? Career is something which you can enjoy, which you can. It's a fun-filled thing. Why it has to be defined by a success metric कि आपको X billion dollar कमाना है या आपको X crores of rupees कमाना है. Why cannot be something like, can I go when I go to bed in the night, I have a peaceful sleep. So that's something in which we are trying to, or which we are living a journey with our kids. So I mean, yeah, there are aspirations, there are goals, but it's not about competing. And I came across a very nice quote which kind of changed the thinking a little bit, influenced my thinking, which is so at the end of the rat race you still remain a rat. Yes. Yes, I also read it somewhere. I'm like, oh my god, and I read it in a gym. This is so, this is so deep. At the end you will remain a rat. Yes, exactly. So and the biggest competition is yourself. Right. How you can improve, how you can be a better human version being of yourself. Yes. Yeah, like So- how you were yesterday. So that's something which we are trying to live with our kids. But I see a lot of maybe when you meet your friends, their kids, lot of disagreements maybe. आपको आता होगा, लोग agree नहीं करते होंगे वो तो we are fighting a parenting के battle. ऊपर। We are fighting a uphill battle. और वो stress नहीं होता वो battle करते रहेंगे। So it's we have adopted a philosophy, and that is what I think. It's also to do with the upbringing, or that वो कहते हैं ना willpower, and yeah. So if we have taken something, we are on a mission. So let's accomplish that. And again, so we try like when we try to talk to parents, we try to talk to people. So first of all, there's this inhibition and about the whole food thing, Yes. the schooling, the parenting journey. Yeah. And then there are parents who resonate, so the conversation continues. There are parents who do not resonate. So we have started like accepting that and not kind of being forceful about what we are practicing. So it is our journey. So anybody who resonates with it, who I mean that wavelength kind of matches. So and have you also, seen changes in your friends' parenting style, or after you met them or introduced them to your concept? Do you see any changes? So सबसे पहले दिव्या, it's like what we started with, right? Is it something like to please your wife or so first thing I have heard in my circle is one of the biggest thing is for both husband and wife to align on a common goal and vision. So that in itself I think is a big say, like if people are recognizing that we can be one in spite having, okay, we have a difference of opinion, we have our fights, we have our ups and downs, but what keeps us to the path we are on, it's that vision and mission. So I think that's a big win in itself when people are saying that you are walking a common path and a journey. Right. That is, I think, more than kids for us, because when we are As a couple, yes, yeah. I think that's the biggest fill-up to us. Yeah, but we see in today's times, basically the couple goals are very shallow, That is meaningless, and they may even lead to more disaster. The kind of couple goals that couples are setting for themselves. But I think आपका और शालिनी का जो couple goal आप लोगों ने set किया है, ये ऐसा है जो अब जो आगे आने वाले पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, वो इनसे जरूर सीख सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा ही कल को किसी भी समाज या देश का निर्माण करेगा. They say, no, child is the father of man, and future is our young generation. Right. So we have to like come out. I would say like Mahatma Gandhi started a revolution, right? So it's kind of a revolution, and we have to move. I would take this opportunity to say, okay, we are advanced, like we are doing so much on technology. We are focusing a lot on moving towards artificial intelligence. But where are we towards emotional intelligence, emotional empathy? How are we progressing as a human race? I think it is high time we start realizing and come together as one. So, आपका कोई एडवाइस वो पेरेंट्स के लिए जिनको अपने बच्चों को
रॉ वीगन फूड खिलाना शुरू करना है, बट वो स्केप्टिकल हैं, वो सोच रहे हैं कि नहीं, बच्चों का न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाएगा? I would say, I mean, more than advice, it is first try it yourself. And when you start seeing the difference, that brings in that trust and what is being advocated or what the community is championing towards. That is the truth. So once you experience it yourself, you will actually have your circle, your children imbibe to it and accept to it. So first is your acceptance. That is the only thing, and that's how, like, because we kind of accepted this and we saw the benefit. I mean, more than benefit, yeah, we saw it in action. I would say more than benefits. We can see it in action, like the energy levels, the presence of mind, and how we connect as human beings. We saw that difference, and it was a gradual journey. But then the kids, they have been since birth on this journey. That is like a God's blessing, I would say. But that's what I would say. Like, first try it, first do it yourself, and then you can like move forward with your ecosystem and your surroundings. So it's a lot of hard work, I'm sure. I think more than hard work, it's the mindset. Mindset. तो आपको mind में कैसे mentally you have to kind of tune towards this journey, and then it all starts falling in place. तो आपको और शालिनी को बहुत बहुत मुबारक कि आप इस तरह से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम सभी के लिए, जो आगे जिनके जो शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. आई विश यू ऑल द बेस्ट विद योर जर्नी. और मैंने शालिनी को कहा है कि हम 10 साल बाद फिर मिलेंगे, अगर सब कुछ ऐसा ही रहा जैसा आज है, और हम देखेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं. Awesome. And I would say, Divya, thank you for having us and talking to us. All the best. I think you are doing a fabulous job promoting this, this noble cause, because not many people are championing it the way it should be. So I think you are the tunnel through which the light can be seen. So all the best, and all success to you as well. Thank you so much.